अरमानों की गिनती तो हमें आती नहीं, पर दिल का ख्याल आपसे कह दे, पानी का एक बूंद भी अगर प्यार बन जाए तो तोहफे में आपको सारा समुंदर दे दे। आज हमारे न्यूज़ चक्रव्यूह देखने वाले तमाम दर्शकों को एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो किसी के परिचय का मोहताज नहीं, आदरणीय जीवराखंड मरई जी है। उनसे खास बातचीत करेंगे। आदरणीय जीवराखंड मरई जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। न्यूज़ चक्रव्यूह की पूरी टीम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करती है। थैंक यू। मरई जी, किस तरह से देखते हैं कि आज आपका जन्मदिन है और काफ़ी संख्या में जो है आपके जन्मदिन पर शरीक हुए हैं आपके सामाजिक लोग, और सामाजिक लोगों के साथ साथ क्षेत्र के लोगों का भी आगमन यहाँ पर हुआ है? देखिए, मैं जब से सर्वे समाज का अध्यक्ष बना, माँ अंगारमोती ट्रस्ट का अध्यक्ष बना, तब से समाज के लोग, परिवार के लोग सब एक अलग स्नेह, अलग एक उत्साह, अलग एक उम्मीद से मेरे तरफ देखते हैं। और मैं प्रयास ही करता हूँ कि सामाजिक हो या पारिवारिक हो, किसी प्रकार का हमारे समाज के लोगों के, किसी प्रकार के मूल समाज के लोगों किसी प्रकार भी कोई भी संवैधानिक अधिकार का हनन होगा तो मैं एक लाइन उसके सामने खड़ा रहता हूँ। चाहे आंदोलन का मामला हो, चाहे पुलिस केस का मामला हो, चाहे थाने का मामला हो, चाहे जनपद पंचायत, जिला पंचायत का ही मामला हो, सारी मामले में मैं प्रयास ये करता हूँ मैं उनके कंधे में कंधे हाथ दूँ और उसको संवैधानिक अधिकार को दिला सकूँ, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। चलिए, आज आपका जन्मदिन है, बड़ी सवाल तो आपसे करते ही रहते हैं। आज सुबह से लेकर के अभी तक का क्या क्या रूट रहा आपका, आपके आज ये जन्मदिन है? आज मैंने सुबह जल्दी उठा, फिर फ्रेश व्रेश हुआ, जो नित्य कर्म करने के बाद माँ अंगारमोती गंगरेल का दर्शन करने गया। पूरा परिवार सहित हम लोग गंगरेल अंगारमोती गए थे। वहाँ हमारे ट्रस्ट के सभी सदस्य, सभी पुजारी लोग इकट्ठे थे। फिर पूजा अर्चना करने के बाद रुद्रेश्वर महादेव आया हूँ, जो मैं हमेशा से जाते रहा हूँ, रुद्रेश्वर महादेव रुद्री। फिर वहाँ का आशीर्वाद लेने के बाद मैं अपना दिनचर्या, घर का जो काम हल्का फुल्का जो है मेरा रोज़ का काम रहता है, उसका करने के बाद मैं सीधा अपने मित्र मंडली, सभी साथियों से, छोटे अंगारमोती है यहाँ पे दुगनी में, वहाँ पे आ गया। युवा प्रभाग के साथी लोग आज बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, बहुत दिन से मेरे से समय ले रहे थे कि आपका जन्मदिन में हम लोग एक छोटा सा सेलिब्रेट करेंगे, तो मैं वो सहमति दे दिया था। आज मैं इसी तरह में समाज के लोगों से, अपने युवा प्रभाग के साथियों के साथ आज माँ अंगारमोती दुगली में उपस्थित हूँ। चलिए, और आगे विधानसभा चुनाव है, क्या रणनीति है? क्या चुनाव लड़ने का मन बना लिए हैं क्या? नहीं, देखिए, चुनाव लड़ना मेरा इच्छा नहीं है और मेरा काम भी नहीं है। एक्चुअली में पूर्ण रूप से मैं सामाजिक आदमी हूँ, सर्व समाज का काम करता हूँ। अंगारमोती माता का सेवा करने का मेरा इच्छा था, जो मैं उसमें लगा रहता हूँ, समाज के काम में लगा रहता हूँ। अब रहा सवाल चुनाव की बात, तो मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे 32 जो विधायक विधानसभा में गए हुए हैं, 11 सांसद जो लोकसभा में गए हुए हैं, और धारा 16 के तहत उसको आदिवासी कहा गया है, उसी आदिवासी को चिन्हांकित करके वो लोग गए हैं। जब चुनाव में जाते हैं तो वो बोलते हैं हम आदिवासी हैं, जब चुनाव जीत जाते हैं, जब विधानसभा लोकसभा में चले जाते हैं, उस समय ये कहते हैं कि हम तो बीजेपी के हैं, हम तो कांग्रेस के हैं, हम तो फलाना दल के, हम तो ठिकाना दल के। तो उसके कारण क्या है, समाज का संवैधानिक अधिकार जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। यदि समाज चाहता है, यदि समाज कहेंगे, समाज के मुख्य हमारा पाली होता है, मुड़ा होता है, उप क्षेत्र होता है, तहसील होता है, जिला होता है, हम लोग का सामाजिक संगठन ऐसा है। यदि समाज चाहता है कि मरई जी आपको जाना चाहिए, तो समाज के आग्रह को मैं ठिकराऊंगा नहीं। समाज के लिए मैं जो स्तर में होगा उस स्तर में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। और मेरा इच्छा भी रहता है कि समाज में, चूँकि गौड़ समाज के, गोड़िन के पेट से पैदा हुआ हूँ, और समाज के यदि मैं सेवा नहीं कर पाया, जो समाज का कर्जा नहीं झूठ पाया, तो मेरा उस समाज में पैदा लेने का मतलब क्या हुआ, ऐसा मेरा एक सोचना रहता है और हमेशा सोचता हूँ। जिस हिसाब से आपकी जो है स्पीच आती है मीडिया के सामने, लगातार जो है जल जंगल ज़मीन की लड़ाई की बात किया जाए, आरक्षण की मुद्दों को लेकर के अगर बात किया जाए, आपके 32 विधायक है, 11 सांसद है, 32 विधायक 11 सांसद होने के बावजूद भी लगातार आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप जैसे लोगों को तो सामने आना ही पड़ेगा विधानसभा में। नहीं, मेरा देखो, ये चुनाव का काम बहुत कठिन काम होता है, बहुत बड़ा काम है। यदि समाज चाहेगा, हमारे मुड़ा, परछेद, तहसील, जो छोटे कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता समाज की जो अभी तक की सेवा करते आए हैं, यदि वो लोग कहेंगे तभी मैं आऊँगा, अदरवाइज़ मेरा कोई इच्छा है नहीं।
चुनाव उनाव लड़ने के, यदि समाज कहेगा तो जरूर आऊँगा। कि अभी सर्व आदिवासी समाज का जो है कार्यक्रम अभी पिछले में हुआ था, काफ़ी संख्या में जो है लोग उपस्थित हुए थे। मगरलोड में हुआ था कार्यक्रम, उसमें कई लोगों से हमने बात किए। लोगों ने बताया कि हमको जो है सिहावा विधानसभा की बात किया जाए तो विधानसभा चुनाव को लेकर के लोग आपको चाह रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं। लोगों का ऐसा कहना है, आपके समाज का ही नहीं, अन्य समाज के लोगों का भी कहना है कि जीवराखंड मरई जैसे नेता की ज़रूरत है विधानसभा। उनका प्रेम है साहब, समाज का प्रेम है। ये तो मैं रूटीन का काम है जो हमेशा का काम आता है। जैसे 9 अगस्त हर एक साल हम लोग रूटीन जिला में करते रहते हैं। इस साल मगरलोड का बारी था, मगरलोड में भी इस साल कार्यक्रम किए हैं और संवैधानिक अधिकार को बताने की कोशिश किए हैं। यदि जितने 50-60 हज़ार लोग आए थे, यदि ऐसा कहते हैं मरई जी को आना चाहिए तो समाज जो तय करेगा वो हम करेंगे। समाज का आदेश का हमेशा हम पालन करेंगे और करते रहेंगे। तो चलिए, विधानसभा की अगर बात किया जाए तो करीब 2011 की सर्वे के अनुसार 1,82,000 मतदाता सिहावा विधानसभा में हैं। अगर आप चुनाव लड़ेंगे भी तो क्या ऐसा मुद्दा होगा जिनको लेकर के आप जनसंपर्क के लिए लोगों के बीच में जाएंगे आप? देखो, सामाजिक मुद्दा, संवैधानिक मुद्दा और मूल सुविधाएं जो आम पब्लिक को मिलना चाहिए। यहाँ पे ST SC OBC की बात नहीं है। इस क्षेत्र में सिहावा विधानसभा क्षेत्र 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का एक संविधान में एक अलग से प्रावधान है। उस प्रावधान के लिए सभी साथी, मूल साथी, चाहे ST SC OBC जितने लोग निवास करते, जिसके बाद निवास प्रमाण पत्र है, वो सभी के लिए वो सुविधा लागू होगा। सपोज मैंने आपको कई बार बोला हूँ, छोटे से भर्ती की बात करूँ, तृतीय वर्ग चतुर्वर्ग कर्मचारियों को भर्ती की बात करूँ जो पेशा कानून में स्थानीय भर्ती जिसको कहते हैं, मतलब नगरी का ब्लॉक का है तो नगरी ब्लॉक के ही छोटे छोटे कर्मचारी, जिसमें प्यून होगा, स्वीपर होगा, चपरासी होगा, बाबू होगा, ये जो छोटे छोटे कर्मचारी जो नियुक्ति होना चाहिए था वो नियुक्ति लगभग बंद हो गया है। यहाँ पे ट्राइबल क्षेत्र है, पेशा कानून लागू हुआ है। पेशा कानून क्षेत्र में जो उनको जल जंगल जमीन अधिकार प्राप्त है वो नहीं मिल पा रहा है। बार बार ये सिहावा विधानसभा क्षेत्र के 110 गांव के लिए हमेशा पट्टे के लिए घूमते रहते हैं जी। जबकि सरकार का घोषणा है ना, ये जी जी, सरकार का घोषणा है तो उसको पट्टा मिलना चाहिए। जो पट्टा का फॉर्मेट जारी हुआ है शासन से, उसमें 12 कालम है। 12 कालम में तीसरा कालम में भूमि स्वामित्व का कालम है और 12वां कालम में कैफियत है। तो 12वां कालम में यदि सही में सरकार घोषणा की है, सही सरकार को पट्टा देना की नियत है, तो उसको तीसरा कालम में लिखना चाहिए जिसमें भूमि स्वामित्व लिखा जाता है। उसमें ना लिख करके कैफियत जो 12 कालम है उसमें वो लोग ये लिख रहे हैं कि कब्जा। अरे कब्जा तो कई सौ साल से है, सरकार तो ही बने 75 साल हो रहे भाई, 75-76 साल से सरकार बना हुआ है। जबकि नगरी बस्ती, सिहावा विधानसभा क्षेत्र, मगरलोड विधानसभा क्षेत्र कई सौ साल से बसे हैं। आज़ादी के पहले गए। सबसे ज़्यादा आज़ादी में यदि शहीद हुए हैं तो नगरी ब्लॉक के लोग शहीद हुए हैं भाई, सभी मूल समाज के लोग शहीद हुए हैं। पूर्व से जब विधानसभा को अलग कर दिया गया, सिहावा विधानसभा जब से बनी तब से अगर अब तक की बात किया जाए तो विकास को किस तरह से देखते हैं? देखो, आज तक के मैं जो विकास का कंक्रीट काम जो मेरे को देखना चाहिए वो कहीं दिख नहीं रहा जी। मैंने पहले ही बताया था आपको, एक हॉस्टल बना जो कंक्रीट वर्क का कहा जा सकता था, लेकिन 250 बिस्तर का हॉस्टल में 50 का स्वीकृति होना ये दुर्भाग्य है। खाली बिल्डिंग को, स्ट्रक्चर को, सड़क को अपन विकास नहीं मानते ना। विकास तो शिक्षा में होना चाहिए, हेल्थ में होना चाहिए। हेल्थ और शिक्षा और सड़क, ये 3 चीज़ में विकास का पैमाना मानता हूँ। जिस हिसाब से मैं सोचता हूँ, जिस हिसाब से पढ़ा लिखा हूँ, पेशे से मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग करते करते मैं रिटायर हुआ हूँ। तो मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को होना चाहिए, सबसे पहले तो उनका शिक्षा होना चाहिए और शिक्षा के लिए बड़े बड़े स्कूल, आंगनबाड़ी, इस टाइप का जो प्रमोट होना चाहिए। अभी स्कूल बना है, गुरुजी नहीं है, गुरुजी नहीं है तो स्कूल नहीं है। इस टाइप की जो समस्याएं हैं जिसके कारण शिक्षा का गिरावट बहुत स्पीड से हुआ है। शिक्षा का स्तर गिर चुका है, शिक्षा का स्तर बहुत स्पीड से गिरा है। उसके कारण हमारे जनजाति के लोग, हमारे मूल निवासी लोग ठीक से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे। कई जगह आप जाकर देख सकते हैं। यही मगरलोड ब्लॉक की अगर बात किया जाए तो कई ऐसे स्कूल है जो वनांचल क्षेत्रों में, सुदूर वनांचल क्षेत्रों में आते हैं, वहाँ काफ़ी शिक्षक की भी कमी है, जिसको लेकर के हमने जो है ये सिंहपुर क्षेत्र में ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग किया था। तो एक ही शिक्षक थे, एक ही शिक्षक के बदौलत जो है 5 क्लासेस जो है चल रही है। किस तरह से देखते हैं?
नहीं, मैं तो शुरू से बात कह रहा था, शिक्षा का स्तर ना यहाँ पे बहुत गिरा हुआ है। सियावा विधानसभा क्षेत्र में मंगलौर ब्लॉक के जो दुरुस्त जंगल वाला क्षेत्र है उसमें शिक्षा का बहुत ही स्थिति खराब है। मैं पहले ही बताया कि स्कूल है तो गुरुजी नहीं है, और स्कूल है तो पानी टपक रहा है, उसका संसाधन का कहीं कोई व्यवस्था नहीं भाई। जबकि सरकार के पास इतना सारा बजट है, उसको पूरा एक टाइम में, एट ए टाइम में, साल 2 साल में स्कूल बिल्डिंग का, भवनों का, शिक्षकों का भर्ती को खत्म किया जा सकता है। बशर्ते इच्छा शक्ति होना चाहिए ना, जनप्रतिनिधि में होना चाहिए, सरकार में होना चाहिए। एक इच्छा शक्ति की कमी है ये। एक जन मुद्दा और बड़ी सवाल है आपसे। आप यहाँ से दुकली है अभी जहाँ हम आपका जो इंटरव्यू कर रहे हैं, दुकली में बैठ के अंगार मोती माता के जो है चरण कमल पर जो है यहाँ पर विराजमान अंगार मोती के सामने आपका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। आप ये बताइए, जब आप दुकली से अपने गाड़ी में निकलते हैं तो मगरलोड पहुँचने के लिए कितना समय आपको लगता है? खैर वो तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अब मैं उस समय तो नहीं बता सकता। सवाल बड़ी है। सवाल नहीं, ये खैर मैं तो घड़ी देखा नहीं हूँ जी, लेकिन सामान्य रूप से डबल समय लगता है ऐसा मेरे को लगा। आप वहाँ का रोड देखे होंगे, कितना जर्जर हो चुका है रोड, बताइए। इनको कोई भी प्रतिनिधि देखिए, इसमें पार्टी की बात नहीं है। नहीं, इसमें पार्टी की नहीं है। देखिए, सड़क में खाली नेता चलेगा ऐसा नहीं है। हाँ जी। ये सड़क जो बन रहा है आम जनताओं के लिए बन रहा है, आम जनता को सुविधा के लिए सारी चीज काम होना चाहिए था। ये तो बहुत ही हालत खराब है सड़क का। जब मोहंदी तक के मैं भी देखा हूँ, मैं भी गया हूँ मोहंदी से, तो बहुत ही हालत खराब है। इसको आज तक के 5 साल में कोई सूद नहीं लिया, और जब से इसके 5 साल पहले वो सड़क ठीक था, ये 5 साल बाद ही में इतना सड़क खराब हुआ है। जबकि सिहावा विधानसभा के विधायक जो हैं लगातार जो है मगरलोड का दौरा महीने में तो कम से कम 10 बार कर ही लेते होंगे। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, अब क्या विधायक अब कितने बार जाता है, क्या है उसका निजी मामला है। अब विधायक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि वो भी समाज की पढ़ी लिखी एक महिला है, लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं है, उसका सोच नहीं है, इस क्षेत्र के लिए प्लान नहीं है। इस बात का हमेशा दुख होता है। उसके बारे में बोलूँगा व्यक्तिगत आरोप होगा, और व्यक्तिगत आरोप मैं नहीं लगा। आपको उनके बारे में बोलने के लिए भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जन मुद्दे की बात है। रोड की स्थिति अगर बात की जाए तो कितना जर्जर है। यहाँ की दूरी आप देख सकते हैं, यहाँ से मगरलोड कोई खास दूरी पर नहीं है। अगर 4 व्हीलर में अगर कोई यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके जाएगा तो अगर रोड अगर सही शॉर्ट में रहता तो 20 मिनट में मगरलोड पहुँच जाते। लेकिन हम ईमानदारी से बोल सकते हैं और दावे के साथ बोल सकते हैं कि मगरलोड से यहाँ दुकली आने के लिए निकलेंगे, या तो दुकली से मगरलोड जाने के लिए यहाँ से हम निकलेंगे तो हमको 1.5 घंटा लगेगा। हाँ, नहीं, इसको मैं मानता हूँ। मैं खुद गया था अभी 2-3 दिन लगातार। हम लोग का कार्यक्रम होते रहता है, कोई न कोई सामाजिक कार्य, कोई मिलने जुलने के हिसाब से हम लोग जाते रहते हैं। आपका कहना एकदम सही बात है। आधे घंटे की सड़क है, 1.5 घंटा लग रहा है, और 1.5 घंटा इसलिए लग रहा है चूँकि सुपरविजन नहीं होना, मेंटेनेंस नहीं होना, सड़क खराब होना, ये तो आम बात है। और इसको जनप्रतिनिधि सबको देखना चाहिए था। जो जनप्रतिनिधि जवाबदारी बनता है, आम जनता को सुविधा दें, आम जनता को सुविधा के हिसाब से ही सड़क बनाया जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। आदिवासी समाज से जीवराखन मरई हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और लगातार जो है धमतरी जिला के अपने समाज का नेतृत्व करते हैं। जिला अध्यक्ष हैं जीवराखन मरई जी। जीवराखन मरई जी, आपसे पूरा जो है हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके जन्मदिन पर क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हमारे समाज के मूल निवासियों को और समाज के आदमियों को यही देना चाहूँगा, देखना भैया, सामने लोकतंत्र है, सामने चुनाव आने वाला है। आपस में जो लड़ाई झगड़ा बहुत होता है वो सब नहीं करना है। हम सबको एक ही जगह रहना है, एक ही जगह मरना है, एक ही जगह जीना है। तो इसी टाइप का किसी प्रकार के लोकतंत्र टाइप के देखें, किसी प्रकार का दुर्भावना ना पालें। और मैं समाज से बार बार निवेदन करता हूँ कि ये मेहनत का समाज है, अपने मेहनत में काम दें, अच्छा पढ़ाई लिखाई बाल बच्चों में ध्यान दें, बाल बच्चों को सुरक्षित करें, परिवार को सुरक्षित रखें। अनावश्यक किसी प्रकार का हवा जो उड़ता है, एक दूसरे की बात को सुन के मोबाइल में इधर उधर बात करके कोई अग्रोसी ना हो, ये सब मैं सबसे अपील करता हूँ। और माँ अंगार मोती से भी निवेदन करता हूँ कि हमारे समाज के मूल निवासियों को सुख शांति प्रदान करें और अच्छा से रखें और अच्छा से रहने का शक्ति प्रदान करें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो इतना समय हमारे चैनल को आप दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः एक बार आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। जीवराखन मरई जी के साथ में खास इंटरव्यू में बस इतना ही। कैमरा पर्सन राजा गंजीर के साथ धनुषर पंडित सिंह की रिपोर्ट। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।